हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आज व्याकरण भाग शुरू कर रहे हैं। व्याकरण भाग का मैंने एक विषय लिया है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आज हम इस पर अपने विचार साझा करेंगे। हालांकि रचना के आधार पर वाक्य भेद आप कक्षा 8वीं में भी पढ़ चुके हैं। और तो रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या है, क्योंकि छोटी इकाई से शुरू किया जाए तो काम आसान होता है। ध्यान से सुना जाए तो व्याकरण में पूरे के पूरे नंबर आने की संभावना रहती है, कोई नंबर कटता नहीं है। तो इसलिए ध्यान लगाकर सुनेंगे। मैं बेसिक से शुरू कर रही हूँ, बिल्कुल हम छोटी इकाई से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो पहले हम जानें कि वाक्य क्या है, फिर हम रचना के आधार पर वाक्य भेद को जानेंगे। तो देखिए वाक्य क्या है। देखिए वाक्य यह भाषा की मुख्य इकाई तथा विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। हम भाषा के द्वारा ही तो अपने विचार प्रकट करते हैं, तो यह भाषा की मुख्य इकाई है तथा विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। तो वाक्य क्या करता है? वाक्य भाव को पूरी तरह से प्रकट करने का कार्य करता है। वाक्य भाव को, जो भी हम कहना चाह रहे हैं, जो भी हम बताना चाह रहे हैं, वो पूरी तरह से प्रकट करने का कार्य करता है वाक्य। अब वाक्य के भेद रचना के आधार पर, तो आपका यही विषय है कि रचना, वाक्य के भेद जो हमने पढ़ने हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। अब ये 3 भेद कौन कौन से हैं? देखिए, पहला भेद है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। ठीक है। तो देखिए वाक्य के भेद वैसे रचना के आधार पर भी होते हैं, अर्थ के आधार पर भी होते हैं, लेकिन आपके 10वीं कक्षा में जो आपका विषय है वो केवल रचना के आधार पर वाक्य भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, और 9वीं में वो परीक्षा में आ भी चुके हैं और आते हैं। तो 10वीं कक्षा में वाक्य के भेद 3 हैं। ठीक है। 3 वाक्य भेद किसके? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है। तो हम एक एक करके वाक्य को पकड़ेंगे। आज हम केवल साधारण या सरल वाक्य को लेते हैं। ठीक है। फिर संयुक्त वाक्य, फिर मिश्रित वाक्य। तो आइए आज केवल हम साधारण और सरल वाक्य को अभी जो है वो पढ़ लेते हैं। अगर ये स्पष्ट हो जाता है तो हम संयुक्त वाक्य की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, पहले है साधारण या सरल वाक्य। इसमें क्या होता है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया। उद्देश्य और विधेय क्या होता है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं वो विधेय, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उद्देश्य। एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया होती है। ठीक है। ये मुख्य बिंदु हैं जो आपने याद रखने हैं। कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त क्या होता है इसमें? कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण एवं कारक आदि हो सकते हैं। हो सकते हैं। कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण एवं कारक आदि हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण। ठीक है। उदाहरण देखिए,
साधारण वाक्य का उदाहरण है। हम उसको साधारण वाक्य भी कहते हैं, हम उसको सरल वाक्य भी कहते हैं। तो पहला उदाहरण है, बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। हो गया ना, क्रिया विशेषण भी हो सकता है धीरे धीरे। तो बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। एक उद्देश्य, एक विधेय। सामने वाले घर में बहुत सुंदर बच्चा रहता है। तीसरा है, उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया। उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। तो ये हमारे उदाहरण थे किसके? साधारण या सरल वाक्य के। सरल वाक्य में कौन कौन सी बात याद रखनी है? इसमें एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, संयुक्त वाक्य। धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, व्याकरण बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, संयुक्त वाक्य। अब इसमें ध्यान देखिए संयुक्त वाक्य में क्या होता है। इसमें दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, योजक शब्द क्या होते हैं? योजक शब्द क्या है? ये संयुक्त वाक्य की बात हो रही है। योजक शब्द कौन से? तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, पर आदि। ये सारे हमारे योजक शब्द हैं जो आपने याद करने हैं कि कौन कौन से योजक शब्द लगते हैं संयुक्त वाक्य में। अच्छा, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो वाक्य को जोड़ने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग बीच में करते हैं, योजक शब्दों का। तो इन शब्दों को आपने याद रखना है कि जहाँ भी तथा, फिर, सबसे आसान तरीका है, देखिए प्रश्न दो तरीके से आता है। एक आता है वाक्य की पहचान कीजिए, वाक्य दिया होगा, वाक्य की पहचान करके उसका भेद लिखिए। और दूसरा आता है कि रूपांतरण करें। रूपांतरण करें मतलब उसको परिवर्तित करें, सरल से संयुक्त बनाएं, संयुक्त से मिश्रित बनाएं, सरल से मिश्रित बनाएं, कैसे भी आ सकता है। तो यदि आपको वाक्य की पहचान करनी है और रूपांतरण भी करना है तो भी ये याद करना आवश्यक है। और जहाँ भी आप ये देखेंगे ये शब्द लगे हुए हैं तो फटाफट से आप पहचान कर सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लीजिए संयुक्त वाक्य के। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। लगा ना योजक शब्द। मोहन ने खाना खाया और सो गया। योजक शब्द। उसे गृह कार्य समाप्त करना था इसलिए देर रात तक जागता रहा। योजक शब्द। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। और योजक शब्द। तो देखा आपने किस तरह योजक शब्द के द्वारा हम दो वाक्यों को यहाँ पर जोड़ रहे थे। ठीक है, अब तीसरा है हमारा क्या? मिश्रित वाक्य। तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो इसको भी हम ध्यान से देखते हैं। मिश्रित वाक्य में कौन सी बातें हमने ध्यान रखनी है, मुख्य बिंदु जो याद रखने हैं। देखिए इसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य यहाँ पर होते हैं। और योजक शब्द कौन से, किन शब्दों के द्वारा ये जुड़ा होता है? ठीक है, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य
किनके माध्यम से ये जुड़ा होता है उसमें ये लगते हैं। देखो उनसे उससे बिल्कुल अलग है संयुक्त वाक्य से, कि यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि। अब आपने क्या ध्यान रखना है, इन शब्दों को, इन योजक शब्दों को आपने याद करना है। और जहाँ भी ये योजक शब्द आपको दिखाई दे तो आप पहचान जाएंगे कि ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, तो ये पहचान करने के लिए तो आसान हो गया ना, तो ये नंबर तो हमारे नहीं खराब होने चाहिए। अब उदाहरण देखिए इसमें, जब भी मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया। देखो लगा ना, जब। अध्यापक चाहता है कि योजक शब्द लग गया, उसके शिष्य अच्छे बने। जैसे ही लोग अपने घर से निकले वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। ठीक है, जैसे वैसे। ज्यों ही सूर्योदय हुआ, ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों ही पक्षी चहचहाने लगे। ज्यों ही त्यों ही, तो ये योजक शब्द। ठीक है, अब आपने क्या याद करना है, ये टेबल आपने याद करना है जो आपके सामने ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको मैं धीरे धीरे से इसको ऊपर करती हूँ। आपने इसको चाहे रोक के वीडियो को, कैसे भी आपने इस चीज़ को याद करना है। सर्वप्रथम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एक तो पूरा दिखाई दे रहा है। जैसे रचना के आधार पर वाक्य भेद है तो वाक्य क्या है, फिर वाक्य के भेद रचना के आधार पर कितने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये आगे 3 भेद, और इन तीनों भेदों के बारे में जो यहाँ पर, ठीक है, तीनों भेदों के बारे में जो यहाँ पर लिखा गया है, क्या ये। ठीक है, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो आपने इसको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या क्या होता है। ये मुख्य बिंदु आपने देखने हैं, ये याद आपने रखना है। ये आपने याद रखना है। योजक शब्द आपने याद कर लेने हैं। देखिए साधारण वाक्य में कोई भी योजक शब्द और इस तरह के नहीं लगे होते हैं तो वैसे ही समझ में आ जाता है कि इसमें ऐसे कोई शब्द नहीं है। संयुक्त और मिश्रित वाले योजक शब्द नहीं लगे हुए हैं तो साधारण वाक्य ही होगा। बाकी ये उदाहरण जो हमने देख लिए, तो मुख्यतः आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये योजक शब्द आपने इसके याद करने हैं और मिश्रित के, ये संयुक्त के हैं, ये मिश्रित के हैं। ये आपने ध्यान कर लिए तो आपकी एक जो प्रश्न जो इस तरीके का आता है कि आप भेद वाक्य पढ़कर भेद लिखिए। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। तो आज केवल इतना ही आप ध्यान से पढ़ेंगे और योजक शब्दों को याद करेंगे। बार बार बोल रही हूँ, संयुक्त वाक्य के योजक शब्द, मिश्रित वाक्य के योजक शब्द। क्यों, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से ध्यान से पढ़ें, याद करें। ठीक है, व्याकरण में पूरे नंबर आप ले सकते हैं यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे। बार बार बोल रही हूँ, ध्यान लगाकर केवल पहला जो मैंने स्टेप बोला है वो आप याद रखेंगे। योजक शब्द याद रखेंगे संयुक्त वाक्य के, और योजक शब्द याद रखेंगे मिश्रित वाक्य के। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। अब वाक्यों को पहचानना और उनके भेद पहचानना, फिर उसका रूपांतरण करना। तो धीरे धीरे एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।